अगर राजस्थान में विकास चाहिए तो सचिन पायलट, अगर राजस्थान के किसान को अगर फायदा चाहिए तो सचिन पायलट, अगर युवाओं को नौकरी चाहिए तो सचिन पायलट। तो बताइए, जब आप ये सारी चीजें सचिन पायलट दे सकते हैं तो आने वाला समय भी सचिन पायलट का ही है। लेकिन महाराज जिसे कई छोरा के ऊपर केस लगा दिया, बंग होके गिरलो है। अरे तो कहीं चुद्दा बाबा गाड़ी का आगे गया था मैंने बात में। अच्छा, बात तो बात ही होते, मतलब बात सही को स्थगित कर दीजिए भी के बाद में चला गया पापा आगो तो बना काम। तो छोरा केस तो छुटवा होगा, कौन छुटवा होगा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तपाई जाती हैं। अब तब के सोना बन के सचिन पायलट सामने आ रहे हैं, और अब जो सोना बन गए हैं तो अब दोबारा चांदी नहीं बनेंगे। भजन लाल किशोर है मुख्यमंत्री। अरे काय सब मुख्यमंत्री सब देख रहा क्या महाराज 20,000 जरूर भरी ची न और काय उपाड़ को करी। बताओ भाई क्या लग रहा है? गहलोत साहब जो आए हैं, हम तो ये जानते नहीं, हम तो जानते ही हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है, ये संकेत है सचिन पायलट जी के आने वाले सीएम होंगे। क्या गुजरों के अंदर पायलट की आज भी वही वोट बैंक है? किसा नेता हुआ करता राजेश पायलट साहब? अशो ने तो पैदा ही कौन साहब, किसान ने तो छो, बड़ो ने तो छो, गरीबन को साथी छो, बहुत अच्छे ने तो छो साहब। लेकिन लोग तो कहते हैं गुजरों के वोट बैंक है पायलट के पास। कहाँ से आए हो आप लोग? टोंक विधानसभा। आप कहाँ से आए हो? टोंक से। आप कोटपुतली से। कोटपुतली से? हाँ जी। बैरोड उतनी दूर से? हाँ, इतनी दूर से। आप कहाँ से हो? दौसा से। क्या जो राजेश पायलट साहब की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं सचिन पायलट? मुझे लग रहा है सीएम बनेगा पायलट। सीएम बनना चाहिए। कब बनेगा? रिपीट अब इनको डिक्लेयर। अगर कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती है तो क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे? अगर राजेश पायलट जी अगर ऊपर से भी देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे, वाह मेरे लाल, तूने तो मेरा भी जो है ऊंचा नाम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर राजेश पायलट की प्रेरणा दिवस के रूप में सचिन पायलट ने एक सभा रखी है, जहां पर हजारों की संख्या में नौजवान साथी, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं आई हैं। और इस वक्त मैं यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करता हूं कि क्या राजेश पायलट की जो छवि है वो सचिन पायलट में दिखती है, और क्या राजस्थान के अंदर जिस तरीके से बदलाव दिख रहा है युवाओं के अंदर, क्या पायलट की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको लेकर बुजुर्ग क्या सोचते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर चिलम पी रहे हैं कुछ बाबा जी, उनसे बात करेंगे कि बुजुर्ग क्या सोचते हैं। राम राम सा। राम साहब। चिलम सिलगारा की है के लाग है राजस्थान की राजनीति में बाहर जो माहौल चाल रहे भी बारे में के कणो है? माहौल खूब चौको चाल रहे थे साहब। बैठ जाओ। सचिन पायलट साहब से भी ज्यादा 36 कौम को नेतो से। अच्छा, 36 कौम को नेतो से साहब सचिन साहब। राजेश पायलट ने भी थे देखेड़ा होगा, क्योंकि तारी जो उम्र है के लागे है कि बांगी याद आज भी दिल में है लोगों के? याद खूब छे साहब, दिल में कहीं धरती परती रह गया तेरा अमर रहेगो पायलट साहब, अमर रहेगो। किसा नेता हुआ करता राजेश पायलट साहब? अशो ने तो पैदा ही कौन साहब, किसान ने तो छो, बड़ो ने तो छो, गरीबन को साथी छो, बहुत अच्छे ने तो छो साहब। खैबास भाई के लागे पायलट ने जो राजस्थान की राजनीति में अनदेखी करी जा रही है कांग्रेस आला कमान द्वारा, के लगा 2028 के चुनाव न लेर के सोचूं? 2028 का चुनाव पायलट की जो अनदेखी करी है कांग्रेस, सीएम को चेहरा नहीं बना रही है, के लागे? अच्छा, कांग्रेस आओगी खूब धड़ाका सू। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओगा सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाओगा? हाँ। क्या बनाओगा? कांग्रेस तो आगे ही नहीं ले रही है। आएगी आगे, कांग्रेस आगे ना लाओगे जिसे कांग्रेस आ रही। अच्छा, 2023 को चुनाव वो भी कमाई में पीछे रही कांग्रेस, 2023 के चुनाव में पीछे रख दी। हाँ, के लागे है इब की बार पायलट ना आगे करेगा? हाँ वो करना चाहिए साहब, वो नेतान के शीर्ष नेतान का हाथ बात से। आज तो गहलोत भी आ रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, फायदा हुए को? हाँ फायदा भाई। कांग्रेस में ये में डिवाइडेशन कौन दी गए, सारा नेता एक जाति में से कांग्रेस धड़ाका सुहा होगी। जी तरीका पायलट और गहलोत की लड़ाई चलती आई है अब तक, के लगा अब एक हो जाएगा? अजय अब एक चीज सब हुआ था, सुहा बेहतरी झूठिया लड़ाई चिकाई सांचाएगी चिकाई। आप सब एक जी के कह रहे हो? सब कांग्रेस ही है कि एक मंच पे बैठे हैं आज। अच्छा, एक मंच फायदा उठाएंगे, फायदा उठाओगा? हाँ। अरे क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से मतलब आज पायलट, गहलोत और बड़े बड़े सारे नेता एक जाजम पे आए हुए हैं। हाँ, एक जाजम पाए हुए, एक ही है, एक साथ है, सब बढ़िया है, अच्छा। अच्छा, पायलट के अंदर राजेश पायलट की छवि दिखती है क्या? बिल्कुल दिखती है। कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं। अच्छा, कुछ और भी युवा साथ हैं। अच्छा भाई, एक चीज, आप युवा हो, युवाओं में क्या लगता है पायलट की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही
है? अच्छी है सीएम साहब। आप क्या कुछ कहना चाहें? पायलट साहब युवाओं को मौका देते हैं राजनीति में आगे लाने का। अच्छा। और जी आप बताओ क्या कह रहे हो? विधानसभा से आए हुए हैं पूरी टीम। हाँ जी आप बताओ आप क्या कह रहे हो? उधर हमारे प्रेमियों से बात करो ना। आप नहीं बताओगे क्या? नहीं, हम भी बताएंगे। तो आप बताओ क्या लग रहा है मतलब? सचिन पायलट को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा हमारे विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं ठीक है। और उनके कार्य बहुत सराहनीय है। कल भी टोंक में 8 बच्चे पानी बनास नदी में डूब के मर गए थे। तुरंत प्रभाव से 1 घंटे में टोंक पहुंचे और उनको आर्थिक मदद के लिए बोला। ऐसा नेता, युवा नेता जनता के लिए बहुत अच्छा है। क्या गुज्जरों के अंदर पायलट की आज भी वही वोट बैंक है? बिल्कुल वही वोट बैंक है जो पहले छवि थी वो? पहले छवि थी और उससे भी अच्छी बढ़ती जा रही है। अच्छा वैसे ही है मतलब। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ? बांदीकुई विधानसभा से। बांदीकुई से। क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर पायलट को लेकर? अब राजेश पायलट और सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे अच्छा तो कांग्रेस को वोट मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं करते तो क्या लग रहा है? तो नहीं मिलेंगे वोट। अगर 23 के चुनाव में पायलट को आगे कर देते तो विधानसभा चुनाव में रिपीट हो जाती है। रिपीट होती है। अच्छा ये जो हार का कारण है ये यही है कि पायलट यही का? है, ये 10-20 सीटों का जो है ना ये यही हुआ। अच्छा अब क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार को 1.5 साल हो गया है, पायलट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब बाहर ना कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना कुछ। वो अपना काम कर रहे हैं सब। कौन सा काम कर रहे हैं? केंद्र में भेजने के लिए कह रहे हैं पर हम तो ये चाहते हैं कि उसे राजस्थान में रखा। आला कमान से बढ़िया बनती है पायलट की लग रहा है? बनती है बढ़िया बनती है। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल तो कह रहे थे गहलोत के सामने सरेंडर कर दिया है। नहीं कोई सरेंडर कभी भी नहीं कर सकता है पायलट ने। हाँ नहीं कर सकता जिंदगी में नहीं करेगा, ये हमने आपसे कह दिया। क्या लग रहा है सीएम बनेगा पायलट? सीएम बनाना चाहिए। कब बनेगा? रिपीट अब इनको डिक्लेयर अगर कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती है तो क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे? नहीं जाएंगे तो नहीं, ये तो हमें विश्वास है, पूरा विश्वास। हाँ, और अगर चले गए तो? चले गए तो साथ हैं हम। अगर दूसरी में चले गए तब भी साथ हो? तब भी साथ हैं। अच्छा क्या कह रहे हो बाबा जी? नहीं जाएंगे पायलट साहब, नहीं जाएंगे दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे। अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो? नहीं करेंगे जो है। हाँ जी जी राम राम सा। राम सा। क्या नाम है? अकबर खान। अच्छा कहाँ से आए हो? टोंक से। टोंक से। टोंक में क्या माहौल है, मतलब जो जिस तरीके से पायलट की एक छवि है युवाओं के अंदर, क्या लग रहा है राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है? देखो राजस्थान की राजनीति के अंदर तो बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने और वाला? आने वाला समय जो है सचिन पायलट जी सीएम बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे क्योंकि राजस्थान की जनता और सारी कौम एक हो गई है और वो सचिन पायलट को ही सीएम का रूप देखना चाहती है, उसके अलावा नहीं देखना चाहती। आज की जनता आप किसी से मालूम कर लो, आज की जनता कहती है अगर राजस्थान में विकास चाहिए तो सचिन पायलट, अगर राजस्थान के किसान को अगर फायदा चाहिए तो सचिन पायलट, अगर युवाओं को नौकरी चाहिए तो सचिन पायलट। तो बताइए जब आप ये सारी चीजें सचिन पायलट दे सकते हैं तो आने वाला समय भी सचिन पायलट का ही है। ये जो समय आ रहा है। लेकिन जब तक अशोक गहलोत बैठा है तब तक राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सचिन पायलट कभी सीएम नहीं बन आपने सकता। बहुत अच्छा सवाल किया है। आप जो देख रहे हैं अभी यहाँ राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि के ऊपर जो गहलोत साहब जो आए हैं, हम तो ये जानते नहीं, हम तो जानते ही हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है। ये संकेत है सचिन पायलट जी के आने वाले सीएम होंगे। लेकिन आने वाले सीएम कल हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी चाल हो सकती है, गहलोत जा रहा है तो? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साफ तस्वीर नजर आ रही है, सबों के संकेत नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट ही आने वाले टाइम के भारी जो है मुख्यमंत्री होंगे। क्या पायलट जमीनी नेता हैं? बिल्कुल जमीनी नेता है। आपको कैसे मैं अभी हैं? कल की मिसाल दे रहा हूँ, बताइए। आप साहब के बाप का जो है मतलब यहाँ पुण्यतिथि और दिल्ली के अंदर सचिन पायलट जी, टोंक के अंदर 8 बच्चे मर गए, 8 बच्चे बनास के अंदर डूब के मर गए। जब सचिन पायलट जी को पता लगा तो तुरंत अपनी गाड़ी से रवाना हुए और टोंक पहुंचे और उन बच्चों का सारा जो है पूरा तैयार करवा कर उनको अपने बाबू को समझवाने का काम किया। ऐसा चाहिए नेता, ऐसा चाहिए नेता। और जिस जगह को पॉइंट बनाया गया उस जगह को चिन्हित करने का
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस चिन्ह को जो है मतलब पाबंद किया जाए कि आने वाले समय में मौतें नहीं हो। ऐसा नेता चाहिए। क्या जो राजेश पायलट साहब की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं सचिन पायलट? जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं तो ये कहता हूं कि नाम अकबर खान है कि अगर राजेश पायलट जी अगर ऊपर से भी देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे वाह मेरे लाल, तूने तो मेरा भी जो है ऊंचा नाम कर दिया। ऐसे हैं सचिन पायलट। लेकिन 2020 में जो हुआ मानेसर कांड, जिसमें पायलट के साथ जो जैसा बर्ताव हुआ, पहले उप मुख्यमंत्री से हटाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, क्या अगर राजेश पायलट उस वक्त होते तो वो सहन कर पाते? आपने ये सवाल किया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तपाई जाती हैं। अब तब के सोना बन के सचिन पायलट सामने आ रहे हैं और अब वो जो सोना बन गए हैं तो अब दोबारा चांदी नहीं बनेंगे, वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? बिल्कुल जनता बनाएगी, उनके जो है नाम पर उनके हाथ पे ठप्पे लगाएगी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ये सारे हाँ कर देंगे। बिल्कुल, हाथ उठा के बताइए। बताओ भाई, क्या लग रहा है? सचिन पायलट देखा आपने, ये है मत सचिन पायलट जी का, ये है जलवा सचिन पायलट। कहाँ से आए हो आप लोग? टोंक विधानसभा आप कहाँ से आए हो? टोंक से। आप कोटपुतली से। कोटपुतली से? हाँ जी। बाय रोड उतनी दूर से? हाँ, इतनी दूर से। आप कहाँ से हो? दौसा से। अच्छा, एक चीज और बताओ। चलो, गहलोत कहते हैं कि जब तक रगड़ाई और नहीं होती है तब तक राजनीति में कुछ नहीं होता है। रगड़ाई हो गई है पायलट की? बिल्कुल मान लीजिएगा आप, यही मान लीजिएगा। जब भी तो वो साहब आ गए हैं, आज गहलोत साहब ने अपना चेहरा यहाँ दिखा के, हम तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है राजस्थान की जनता को हमें कि संकेत दे रहे हैं। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि गहलोत का दिखावा अलग होता है और कहते हैं हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। देखिए ऐसा कुछ हो गया तो? देखिए भाई साहब, ये कहने में तो बहुत कुछ कहा जाता है कि बच्चा माँ की कोख से निकलता है, पता मरवा निकलेगा जिंदा निकलेगा, लेकिन फिर भी जिंदा निकलता है। तो इसलिए इन चीजों पर नहीं जाएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेगा और उसे सचिन पायलट को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ये हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा है? देखो, दौसा क्षेत्र की जनता की तो सबसे बड़ी मांग ये है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार। अगर कांग्रेस नहीं बनाती है तो क्या अगला कदम होगा? यहाँ की जनता क्या चाहती है फिर? देखो, कांग्रेस बनाएगी क्योंकि गए पूरी इस राजस्थान की जनता सचिन पायलट जी के साथ में। लेकिन लोग तो कहते हैं गुजरों के वोट बैंक है पायलट के पास। 36 कौम के वोट है इसके पास। हाँ जी, 36 कौम के वोट हैं पायलट साहब के पास। 36 कौम का नेता है पायलट साहब। 36 कौम के नेता हैं, सारे लोग हैं। ये तो उनको बदनाम करने की साजिश है, एक कौम का नेता बना करके। अच्छा। 36 कौम का समर्थन है उनके लिए। साहब कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, जितनी पॉपुलरिटी लोकप्रियता सचिन पायलट को है आज के समय में शायद ही किसी नेता को हो। आप भी देख रहे हैं। राम राम सा चिलमड़ी सिलगारा के लागे है बाबा, इब के माहौल लागे को आज की जो सभा है इनके कारण? हमारा तो देखो सारी जनता है राजस्थान की पूरी कि ये की जगह ये आए, अब कांग्रेस आएगी, जीतेगी और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव में काफी समय पड़ो है, के बावजूद भी सचिन पायलट आज इतनी बड़ी सभा बड़ी है। हमारी भावना पूरी जनता की निगाह टिक रही है, सचिन पायलट जीतेगा और भारी वोटों से जीतेगा। 1.5 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार को हो गया है, क्या लग रहा है कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं है, जनता बहुत परेशान है, दुखी है। हाँ जी, भजन लाल किशोर है मुख्यमंत्री। अरे काय सब मुख्यमंत्री सब देख रहा है क्या महाराज, 20,000 जरूर भरी जी न और काय उपाड़ को करी। तो ई बा को काम कौन कर सके है? कौन करा सके है यो काम? कांग्रेस कराओगी, सचिन पायलट कराओ। सचिन पायलट? हाँ। अशोक गहलोत ना करा? अशोक गहलोत भी कराओगे साहब, तो एक ही चीज सब है। एक है। दो दिल एक जान होगा ये? 2 दिल एक जान होगा ये? अब वो एक ही चीज है, वो तो पार्टी में हाँ जी, नई पीढ़ी को आगे आने के लिए गहलोत जी ने संकेत दे दिया नई पीढ़ी को आगे आने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि अब मेरा टाइम हो चुका है, अब कांग्रेस अगली पीढ़ी को तैयार करे और जो आगे जो वर्तमान समय आने वाला है, भविष्य में जो समय आएगा वो नई पीढ़ी का आएगा, जिसमें एकमात्र नेता है। कई लोग गहलोत के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ये जादूगर हैं राजनीति के, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जादूगर है राजनीति के, परंतु वो भी अपनी सीमा जानते हैं कि अब मेरी जादूगरी लगभग अंतिम चरण में है
तो 4 साल और है, तो 4 साल बाद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भाई अब नए जादूगर की तैयारी करो जो सचिन पायलट के रूप में आपके पास है। घर का मुखिया घर पे ही जादू नहीं चलाता है, दूसरों पे चलाता है। तो ये घर है, उनकी पार्टी है, यहाँ कोई जादूगरी नहीं चलाते हैं। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गहलोत साहब है। तो पायलट की और राहुल गांधी की कैसी बनती है? अच्छी बनती है, आला कमान के पास बढ़िया चलती है। अच्छी। आपको क्या लग रहा है पायलट की दिल्ली में कैसी चलती है? जबरदस्त, बहुत अच्छी। गहलोत से बढ़िया चलती है ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब सब बराबर है। वहाँ एक नज़र देखा जाता है, वहाँ नहीं कोई राजा है ना कोई फकीर, वहाँ तो सबको राजा माना जाता है और एक ही पंक्ति में खड़े होकर जो है उनका सम्मान। अच्छा, यहाँ पे गुजर कितने आज जहाँ आए आप में से गुजर कितने लोग हैं? सारे गुजरे। अभी जो गुजरों का अभी जो आंदोलन हुआ बाबा कल परसों जो विजय बैंसला ने किया, इसमें गुजरों के कई युवाओं पर जो केस बने, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? अरे वो तो देखो वहाँ में तो कहीं भी हुई ना, वो तो स्थगित कर दी, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन कई छोरा के केस तो लगा दिया ने, केस लगा दिया, केस तो सब 29 तारीख को फिर दोबारा मीटिंग से सिकंदरा चौराहे। मदन राठौड़ बीजेपी को जो नेता है वो कह रही है कि सचिन पायलट गहलोत मिला है बैंक के कारण ये हो बताओ। बिल्कुल गलत। नहीं ये गलत है, अफवाह है। ये तो देखो हमारे गहलोत और पायलट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं वो गलत है, गलत है, राजनीतिक है, राजनीति में तो काम ही है, दूसरी राजनीतिक है। लेकिन महाराज जी से कई छोरा के ऊपर केस लगा दिया, बंग के गिरलो है। अरे तो कहीं माचुद्दा बाबा गाड़ी का आगे गया था मैंने बात में। अच्छा, बात तो बात ही होते, मतलब बात सही को स्थगित कर दीजिए, भी के बाद में चला गया पापा आगो तो बना काम। तो छोरा केस तो छुटवा होगा, कौन छुटवा होगा? पायलट साहब बोलेगा बिंग ऊपर कुछ कौन लागे केस सब छूट। आप क्या कुछ कहना जो केस लगे उनके ऊपर छोरों के? छोरों पे जो केस लगे, हाँ, जो ट्रेन रोकी थी उसको लेकर, देखिए उन्होंने भी अपनी जो है मतलब हित की लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जो है उन्होंने ये कदम उठाया था। उन्होंने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करा, उन्होंने जो है जो उनका आरक्षण था वो उनको मिलना चाहिए था, इसलिए वो केस हटना चाहिए। और जो पायलट और गहलोत पे विजय मदन राठौड़ हैं वो आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? अब देखो ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं बड़े लोगों पे जी, इसलिए उनको नज़रअंदाज किया जाएगा। जी शुक्रिया। तो इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं जहां पर राजेश पायलट का प्रेरणा दिवस के रूप में यहां हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला 2028 का चुनाव कैसा होगा, क्योंकि अभी से सचिन पायलट ने रणबेरी शुरू कर दी है और ये आगाज कर दिया है कि अब आने वाला समय पायलट का होगा। लेकिन हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं ये इनका यही कहना है, अभी तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम।